Let's see this question. Interphase is also known as dash stage and it takes about dash percentage of cell cycle. तो यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरफेस के बारे में ही पूछा गया है, तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल. इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए डिवाइडिंग 95%, ऑप्शन बी डिवाइडिंग 80%, ऑप्शन सी रेस्टिंग 95%, ऑप्शन डी रेस्टिंग 80%. तो जो इंटरफेस है, इंटरफेस को साइंटिस्ट ने पहले रेस्टिंग फेज भी बोला था. रेस्टिंग फेज क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पर सेल के अंदर जब सेल को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कोई भी चेंजेस शो नहीं हो रहे थे, पर बाद में पता पड़ा कि ये तो मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव फेज है, क्योंकि यहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, ये सब. तो इसीलिए जो इंटरफेज है उसको पहले रेस्टिंग फेज बोला गया था. एंड यही जो रेस्टिंग फेज है, इट टेक्स अबाउट ग्रेटर देन 95% टाइम या ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. तो ये एक प्रिपरेटरी फेज है जिसको पहले रेस्टिंग फेज बोल दिया गया था, क्योंकि कोई भी चेंजेस माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आ रहे थे, कोई क्रोमोसोमल मूवमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था. लेकिन बाद में पता पड़ा कि सारा सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहीं पर सिंथेसाइज हो रहा है ताकि वो एम फेज में जा सके. तो इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा? रेस्टिंग फेज. डिवाइडिंग नहीं आएगा क्योंकि डिवाइडिंग कौन सा होता है? एम फेज होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा. देन इसके बाद रेस्टिंग जाएगा, ये बिल्कुल सही है. एंड इट टेक्स अबाउट 95% टाइम ऑफ द सेल साइकिल. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. रेस्टिंग एंड 80% नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 95%.